सो ट्रेडर्स, हम देखेंगे आज कैसे गोल्ड में हम एक ट्रेड का प्लान कर रहे हैं और गोल्ड में कैसे हमको ट्रेड मिलेगा। तो गोल्ड का एक बार एनालिसिस में करेगा। गोल्ड को हम देख सकते हैं गोल्ड क्या कर रहे हैं। गोल्ड अच्छे तरह से ऊपर जा रहा था, मतलब इधर बहुत बड़ा बायर्स आए थे, लेकिन गोल्ड एक बार बाइंग का ब्रेकआउट भी देता है, लेकिन वो ब्रेकआउट है ना सस्टेन नहीं होता है। उसके हिसाब से कल एक ट्रेड मैंने लिया था एंड प्राइस इधर से सीधा सीधा नीचे आता है। तो अब क्या हो गया, गोल्ड ने नीचे आया, फाइन, नो प्रॉब्लम, ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड था। उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आया, सोच के कुछ लोग इधर बाई करने का सोचेंगे, मतलब इधर से प्राइस ऊपर जाएगा बोल के सोचेंगे। लेकिन गोल्ड क्या किया, जो भी बायर्स आए थे उनका भी स्विंग अभी ब्रेकडाउन दिया है, मतलब उनका भी एसएल अभी लिया है। तो अभी फिर से गोल्ड ऊपर जाने का सोच रहा है, लेकिन ये जो ऊपर जाने का मोमेंटम है ना, ये सेलर्स का हाथ में है। मतलब ये मोमेंटम है ना, बाइंग साइड में नहीं जाना चाहिए। और इधर बहुत ज्यादा बायर्स है और ये स्विंग ऑलरेडी ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब सेलर इधर एंट्री लिया है। तो अभी प्राइस क्या कर रहे हैं, और एक स्विंग बना के प्राइस नीचे आने के लिए सोच रहा है। उसके हिसाब से गोल्ड में मैं एक ट्रेड लेने के लिए प्लान कर रहा हूं। सो हम प्लान करेंगे कैसे हम गोल्ड में 1 मिनट में ट्रेड ले सकते हैं बोल के हम प्लान करेंगे। ये वाला एंट्री है ना 15 मिनट्स का एंट्री है, जो भी एंट्री है 15 मिनट्स का एंट्री है। इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको इसके ऊपर एसएल रखना पड़ेगा, लेकिन उतना बड़ा एसएल देके हम स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड कर नहीं सकते। इसके हिसाब से क्या होना पड़ेगा, हमको थोड़ा छोटा एसएल चाहिए, छोटा एसएल से हमको काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी जो रिवर्सल गोल्ड में आ रहा है, मतलब जो भी रिवर्सल अभी आ रहा है, ये रिवर्सल का इफ इन केस ट्रैप होता है, रिवर्सल कैंडल बनाता है, कुछ इधर हमको प्राइस एक्शन मिलता है ना, तब हम गोल्ड में एक सेलिंग साइड का प्लान बनाएंगे। क्योंकि हम ट्रेड 1 मिनट में ले रहे, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, हमको एसएल भी कम मिलेगा और बहुत ज्यादा होल्ड करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम अभी वेट कर रहे हैं कैसे हमको ट्रेड मिलेगा। इफ इन केस जो भी कैंडल का अभी 15 मिनट्स का जो भी प्राइस एक्शन हुआ है ना, जो प्राइस एक्शन ट्रैप होता है, तो मतलब ऑलरेडी ट्रैप का सिनारियो दिखा रहा है इधर। सो इफ इन केस ये ट्रैप होता है, तो तब हम स्लोली बुलिश साइड के लिए प्लान करेंगे। अभी के लिए बुलिश साइड का प्लान नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि 15 मिनट्स का जो भी कैंडल हुआ है ना, उसका हाइक अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब जो भी एंट्री मिल रहा है, ये स्विंग ब्रेकडाउन के हिसाब से 15 मिनट का एंट्री है, ये 1 मिनट का 5 मिनट की एंट्री नहीं है। तो उसके हिसाब से जो कैंडल अभी 15 मिनट्स में भी ब्रेकआउट कर रहा है, देखेंगे अभी हमको एंट्री मिलना चाहिए। इस एंट्री के हिसाब से हम नया वाला एंट्री प्लान करेंगे। जो भी बायर्स इधर आ रहा है, लगता है ये जो बायर्स है ना, उतना स्ट्रांग बायर्स नहीं है। तो इफ इन केस प्राइस और एक बार इधर कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, तो मैं इधर शॉर्ट साइड में एंट्री लेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइस एक्शन में ऑलरेडी सेलर्स स्ट्रांग है, बायर्स जो आ रहा है उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। तो उसके हिसाब से अभी कुछ प्राइस एक्शन होता है, तो हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे, क्योंकि सेलिंग साइड में प्रेशर ज्यादा है, सेलर्स इधर ज्यादा है। इधर इस कैंडल का हाई भी हम देख सकते हैं 412446 है, और इस इधर भी देख सकते हैं 412445। तो उसके हिसाब से ये जो कैंडल का लो है ना, ये लो ब्रेक होता है, तो मैं सेलिंग साइड में गोल्ड में प्लान कर सकता हूं। मतलब ये जो लो है ना, इसका लो ब्रेक करेगा, तो मैं गोल्ड में सेलिंग साइड का प्लान करेगा। ये जो ट्रेड है ना 15 मिनट्स का ट्रेड है, उसके हिसाब से 1 मिनट में हम छोटा ईएसएल में प्लान कर रहे हैं। थोड़ा वेट करेंगे, इफ इन केस इसका लो ब्रेक करेगा, तो मैं इधर एंट्री का प्लान करेगा। लगता है हमको इधर नीचे नहीं आने का दे रहा है प्राइस, अभी थोड़ा सस्टेन भी कर रहा है। इधर देखेंगे ब्रेकआउट जाता है तो ऊपर की तरफ भी जाने का सोच रहा है। थोड़ा वेट करेंगे, हम ऊपर की तरफ उतना अच्छा का प्लान नहीं कर रहे। तो इफ इन केस ये जो लेवल है ना, इसका ट्रैप बनता है, तो हम सेलिंग साइड में ही प्लान करने का सोच रहे हैं। तो अभी जो कैंडल बना रहा है, जो कैंडल थोड़ा ट्रैप की तरफ दिख रहा है, मतलब जो भी बायर्स इधर आए हैं ना, उनका एसएल भी काटने का चांसेस ए कैंडल में है, क्योंकि जो भी ब्रेकआउट हुआ है उतना अच्छे से सस्टेन भी नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से देखेंगे, एक कैंडल रेड में होता है, उसका लो ब्रेक होता है, तो मैं लोअर साइड में प्लान करने का सोच रहा हूँ। थोड़ा क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सेल थोड़ा कम है इधर। सो ये कैंडल का लो ब्रेक करेगा, तो मैं एंट्री का प्लान कर रहा हूँ। मैं आपको लॉजिक भी समझाएगा इसका। ओके, रेड कैंडल बना रहा है एज एक्सपेक्टेड, इसका लो भी ब्रेक होना पड़ेगा। डायरेक्टली रेड कैंडल में एंट्री नहीं लेंगे हम, मैं आपको उसका लॉजिक भी बताएगा। जस्ट अ डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल हुआ है, मतलब इसमें क्या हो गया, ये जो रेजिस्टेंस में बायर इधर आए थे, सेलर भी इधर आ गए, लेकिन दोनों अभी फाइट कर रहे हैं प्राइस को ऊपर या नीचे लेने के लिए। तो इधर क्या हो गया, डोजी का हाई ब्रेक हो गया, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, बायर्स इधर थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। देखेंगे इन बायर को स्ट्रांगली सस्टेन करेगा, तो गोल्ड में हम अपर साइड का देखना पड़ेगा, बाइंग साइड में देखना पड़ेगा। इफ इन केस फिर से बायर्स फेल होते हैं, तो हम ये जो कैंडल का लो है और ये ग्रीन कैंडल का लो है, लो ब्रेक होने के बाद हम लोअर साइड में और सेलिंग साइड में प्लान कर सकते हैं। देखेंगे कैसा अभी प्राइस सस्टेन करेगा। गोल्ड में ट्रेड करने के टाइम में बहुत शांति से हमको रहना पड़ेगा। देखिए,
क्विकली रिवर्सल आया और जो डोजी का लो ब्रेक करेगा तो मैं डाउन साइड में प्लान करेगा अभी। डोजी का लो ब्रेक होना चाहिए मेरे को। फिर से बायर्स इधर सस्टेन कर रहे हैं, मतलब स्ट्रांग है बायर्स इधर। सी अभी वेरी सिंपल प्लान है, इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो मैं बुलिश साइड में प्लान करेगा, डोजी के नीचे में सेलिंग साइड में प्लान करेगा। बहुत सिंपल प्लान बन गया आपको। इसका ऊपर निकलेगा तो बाइंग साइड में और इसका नीचे आएगा तो सेलिंग साइड में, क्योंकि ओके ऑलरेडी नीचे आ गया हमको कि हमारा एंट्री भी हुआ है और $59-69 का प्रॉफिट भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसका लॉजिक आपको समझाएगा। देखिए इधर प्राइस क्या किया, बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ गया, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, बायर्स बहुत स्ट्रांग है इधर, बाइंग का प्रेशर इधर दिख रहा है। लेकिन 15 मिनट्स में क्या हो गया, 15 मिनट्स में प्राइस स्विंग बना के नीचे की तरफ आने की सोच रहा है, मतलब उधर थोड़ा सेलर्स स्ट्रांग है। तो इधर क्या हो गया, 1 मिनट में जो भी बाइंग हुआ है वो स्ट्रांग बाइंग नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसके हिसाब से ये जो लो ब्रेक हो रहा है उसके हिसाब से ये जो ब्रेकआउट भी हुआ है, ये जो बायर्स है ना इनका ट्रैप होना चाहिए, उसके हिसाब से मैं एंट्री ले आऊं। लगता है हमारा एसएल इधर काटने का चांसेस है, $186 का एसएल है। देखेंगे कैसा इधर मोमेंटम करेगा बोल के। बहुत वॉलेटाइल मोमेंटम गोल्ड में देखने के लिए मिल रहा है। हम वेट करेंगे, हमारा एसएल है ना सिस्टम में है, थोड़ा मोमेंटम होने दो, मैं आपको लॉजिक भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। देखिए वेरी स्मॉल एसएल, वेरी स्मॉल एसएल, उसके हिसाब से टारगेट के एक्सपेक्टेशन कितना है, इतना टारगेट का स्पेस है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा है एंड प्राइस का मोमेंटम होने का चांसेस भी ज्यादा है, तो सब कुछ अच्छा है। थोड़ा वेट करेंगे, बहुत होल्ड कर रहा है, एसएल के पास ही जा रहा है, मतलब क्योंकि छोटा एसएल है ना तो एसएल का पास ही जा रहा है। लगता है बहुत अच्छे तरह से सस्टेन कर रहे हैं बायर लोग। ओके फिर से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लगता है हमारा एनालिसिस इधर रॉन्ग भी होने का चांसेस है। ये जो लाइन दिख रहा है ना यही मेरा एसएल है। ओके एसएल के पास ही ये देखेंगे, $186 के एसएल है और उसके हिसाब से हमारा एंट्री इधर हुआ है और टारगेट बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके हमको इधर एसएल मिला है, गोल्ड में हमको एसएल ट्रिगर हुआ है, तो इसका लॉजिक वेरी सिंपल था। सो डोजी के हाई ब्रेक होने के बाद बायर्स जो भी आए थे वो स्ट्रांग नहीं थे, मतलब उनका लो ब्रेक होते ही हम सेलिंग साइड में एक डायरेक्ट एंट्री का प्लान किया, क्योंकि बायर स्ट्रांग नहीं है। और 15 मिनट्स में भी हम क्या देखा गोल्ड में, 15 मिनट्स में भी हम गोल्ड में वीकनेस देखा, तो उसके हिसाब से हम हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड को 1 मिनट में छोटे एसएल में एंट्री लिया, लेकिन हमको इधर $186 का एसएल ट्रिगर हुआ। नो प्रॉब्लम, हम नेक्स्ट ट्रेड में देखेंगे। अभी देखिए एसएल हिट करके जो भी मोमेंटम हमको चाहिए था वो मोमेंटम हमको गोल्ड में दिख रहा है। देखिए स्लाइटली मेरा एसएल हिट हुआ और देखिए कैसा वाला मोमेंटम का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सेम मोमेंटम को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। सो एग्जैक्टली वो मोमेंटम हमके सिर्फ एसएल हिट होके मोमेंटम आ रहा है। गोल्ड में क्या होता है, छोटा एसएल लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है एसएल हिट होके प्राइस आता है, वही प्रॉब्लम है। तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट ट्रेड में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट ट्रेड भी हम प्लान करेंगे। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया, कैसे हम बायर्स का ट्रैप को वेट कर रहे थे लेकिन स्लाइटली हमारे एसएल हिट करके प्राइस अभी गिर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये चांसेस है नीचे आने का, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हमारा अभी एसएल काट के प्राइस नीचे आ रहा है, तो ये ट्रेडिंग में नॉर्मल है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, सो दैट कभी भी मैं वीडियो अपलोड करेगा ना आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा। देखिए कैसा हमको स्लाइटली एसएल लिया और कैसा इधर नीचे आ रहा है, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड टारगेट था ना वो रीच होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी बायर्स आए ये वीक बायर्स है, ये स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं है।